करने वाले हैं और आज हम लोग स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, स्ट्रिंग्स का क्या यूज़ होता है, स्ट्रिंग्स हमें किस तरीके से काम आने वाली है, हम उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और मैं आप लोगों को कुछ आपके डाउट्स भी क्लियर कर देता हूँ। विशाल सिंह ने कुछ डाउट्स पूछे थे, मैं उन डाउट्स को भी क्लियर कर देता हूँ और उसके बाद क्या कहते हैं, हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। कल वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। ठीक है, मेरा ऐसा कोई मूड नहीं था, लेकिन हाँ, मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था तो मुझे कुछ काम आ गया था, इसी वजह से मुझे क्या करना पड़ा, मुझे सीरीज़ को 1 दिन के लिए रोकना पड़ा। ठीक है, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ठीक है, आपका थैंक यू, आपने क्या कहते हैं मेरी चीज़ों को समझा और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले है ना, मैं ये 3 डाउट्स बता देता हूँ, उन्होंने पूछे थे, तो मैं इन 3 डाउट्स को मैं ज़रूर बता दूँ, फिर मैं उसके बाद सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सो जो विशाल सिंह ने पूछा था, ठीक है, हेलो विशाल, आपने 3 डाउट पूछे थे। आपने पहला डाउट पूछा था, फ्लोट हमने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि हमें राउंड ऑफ आंसर नहीं चाहिए। नहीं, देखिए फ्लोट आपने क्यों इंक्लूड करा है, क्योंकि आपको बेसिकली राउंड ऑफ्स, हम फ्लोट को इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहे कि हमें राउंड ऑफ चाहिए। हम फ्लोट को इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि हमें चाहिए पॉइंट्स में आंसर चाहिए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ज़रा इस बात को ध्यान से सोचिए। अच्छा, मैं आप लोगों को ना एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। विशाल ने एक अच्छी चीज़ पूछी है, हम इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे यही वाला प्रोग्राम था, हम इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, मैं फिर से कंट्रोल अल्टरनेट और एन को टैप करता हूँ और यहाँ पे बेसिकली क्या मुझसे मांगा है, मेरे से यहाँ पे मांगा है मेरा फर्स्ट नंबर। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 75.9 डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सेकंड नंबर पे डाल देता हूँ 88.9, मैं कोई कोई सा रैंडम नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्लस कर दो, आप प्लस कर दो, मुझे यहाँ पे प्लस करके दिखा दो। और मैंने यहाँ पे डाला तो देख लीजिए यहाँ पे क्या आ चुका है, आंसर क्या है, 164.4। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि बेसिकली अभी आप देखिए पॉइंट के बाद फोर 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 आ रहा है, मतलब इसने पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको इंक्लूड करा है। ठीक है, सो बेसिकली हमें फ्लोट इसीलिए इंक्लूड करा है क्योंकि हमें क्या करना है, हमें बेसिकली पॉइंट के बाद अगर कुछ डिजिट्स आ रही है तो हम उसको ना क्या करें, अपने आंसर में इंक्लूड करें। देखिए, हम एक कैलकुलेटर बना रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि देखिए, आप कैलकुलेटर समझिए, कैलकुलेटर का यूज़ फाइनेंस में होता है। ठीक है, सो वहाँ पे अगर पॉइंट्स में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो क्या बहुत ही बड़ा एक ब्लंडर हो सकता है, इसीलिए हमने फ्लोट का इस्तेमाल करा है। यूज़ हम इसलिए नहीं, फ्लोट का यूज़ हम राउंड ऑफ के लिए नहीं करते, फ्लोट का यूज़ हम करते हैं बेसिकली कितने आप है ना पॉइंट्स के बाद एक्यूरेट देखना चाह रहे हैं। ठीक है, आप नहीं चाहते कि आपका कैलकुलेटर थोड़ा-सा भी मिस्टेक करे, इसीलिए हम फ्लोट का यूज़ करते हैं। क्योंकि देखिए, नंबर ज़रूरी थोड़ी ना है 75 ही रहे। देख लीजिए, मैंने 75.9 पुट कर दिया, क्या मैंने कुछ गलत करा? नहीं, 75.9 वैल्यू एक्सिस्ट करती है, मैंने पुट कर दिया। हो सकता है कि इन कोई ऐसा क्लाइंट हो जो मेरा कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हो, जिसको 75.9 रुपीज़ जिसके पास हों, या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके 75.9 मार्क्स आ रहे हों, ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट में। ठीक है, सो उसलिए उसने 75.9 पुट करा हो, तो मैंने भी कर दिया। ठीक है, आपको समझना होगा कि आप जो भी हम देखिए, जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सीख रहे हैं ना, वो क्या कहते हैं, कोई एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए काम नहीं करता है। ये केमिस्ट्री नहीं है। ठीक है, ये रियल वर्ल्ड है। ठीक है, यहाँ पे हम जो सी प्लस लैंग हम सॉरी हम पाइथन सीख रहे हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। जैसा आपने सुना होगा केमिस्ट्री में रियल गैस, ठीक है, और आइडल गैस के बारे में सुना होगा। आइडल गैस क्या होती है? आपने अगर जेईई के सिलेबस में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा आइडल गैस इक्वेशन। ठीक है, मैंने भी पढ़ी थी मेरी जेईई के टाइम पे। तो आइडल गैस क्या होती है? वहाँ पे वो हमें बता रहे थे कि आइडल गैस मतलब एक हाइपोथेटिकल चीज़ होती है। ठीक है, आइडल गैस से केमिस्ट्री वालों ने क्या ले रखी थी? केमिस्ट्री वालों ने है ना अपनी वो पीवी इज़ इक्वल्स टू एनआरटी समथिंग में कुछ मॉडिफिकेशन था, मुझे इतना याद नहीं आ रहा। ठीक है, जेईई दिए हुए बहुत टाइम हो गया। सो वहाँ पे बेसिकली क्या करा गया था, उन लोगों ने आइडल गैस जो कि एक हाइपोथेटिकल है, उससे रियल वर्ल्ड चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करी थी। बट प्रोग्रामिंग में हम ऐसा नहीं करते, हम बेसिकली जो भी हमने सीखा है ना, हम उसको रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करते हैं। और रियल वर्ल्ड के लिए अगर हमें कोई कमर्शियल चीज़ बनानी है, कैलकुलेटर एक कमर्शियल टूल होता है, वो बनाना है, तो हमें उसके अंदर सारे केसेस इंक्लूड करने पड़ते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा कोई क्लाइंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जो वैल्यूज़ को पॉइंट में पुट करे। ऐसा एक नम हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक ऐसा नंबर ही नहीं एग्ज़िस्ट करता इन वर्ल्ड में जो कि 75.5 या फिर जो पॉइंट्स में ना आता हो, ऐसा कहना गलत होता है। ठीक है, पॉइंट्स में भी नंबर आते हैं। ठीक है, और हम पॉइंट्स को इंक्लूड करना चाहते हैं, इसलिए हमने क्या लगाया था, हमने फ्लोट लगाया था। ठीक है, अच्छा, आपका सेकंड डाउट था, आपने ऑपरेशन वाली लाइन में डबल इज़ इक्वल्स टू क्यों लगा रखा है? अच्छा, ये डबल इज़ इक्वल टू क्यों लगा रखा है? बेसिकली इसका मतलब होता है इज़ इक्वल्स टू, मतलब
हम बेसिकली क्या करते थे, 2 + 2 = 4 हम ऐसा लिखते थे ना नॉर्मल प्लस में। तो यहाँ पे भी बेसिकली उसका मतलब यही है। इसका जस्ट सिंपल सा मतलब होता है कि डबल प्लस का मतलब होता है = मतलब ये छोटा-सा डिनोट करने का एक तरीका है। ये ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको हमेशा डबल प्लस का ही यूज़ करना है जब भी आप मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं ना कि आपने जो भी प्लस वगैरह जो भी प्लस करा, माइनस करा, इंटू करा, डिवाइड करा, वो इसके इक्वल है, ठीक है। वो इसके इक्वल है। आपको ये बताने के लिए आपको डबल प्लस का यूज़ करना पड़ेगा। और आपने थर्ड डाउट क्या लिखा है, मार्क्स कैलकुलेटर में इनपुट वैल्यू को लेस देन 100 की लिमिट कैसे लगाएँ? मार्क्स वैल्यू में आप पूछ रहे हैं कि लेस देन 100 की लिमिट कैसे लगाएँ? ये थोड़ा-सा मेरी समझ नहीं आया। आपने बोला कि मार्क्स कैलकुलेटर में लेस देन 100 की लिमिट कैसे लगाएँ? देखिए, पहली चीज़ तो ना क्या कहते हैं, मार्क्स कैलकुलेटर में अगर आप ये पूछ रहे हैं कि आपने 100 की लिमिट कैसे लगाई, 100 से लेस देन लिमिट कैसे लगाएँ, तो आपको बेसिकली ये जो ये 300 है ना, इसको हटाना पड़ेगा। बेसिकली आप समझिए, क्या कहते हैं, मैंने 300 क्यों लिखा? क्योंकि मैं ये सपोज़ करके बैठा हूँ कि मेरा एक सब्जेक्ट है, वो 100 मार्क्स का है। तो यहाँ पे मैंने 3 सब्जेक्ट ले रखे हैं, तो इसीलिए मैंने क्या करा, मैंने 300 ले लिया, ठीक है? ओवरऑल में मैंने क्या कर दिया, 300 ले लिया। तो आप पूछ रहे हैं कि 300 से लेस कैसे वैल्यू लगाई जाए? तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर, अगर आप सपोज़ कीजिए आपका 80 मार्क्स का पेपर है, ठीक है? तो आप यहाँ पे 80 + 80 + 80 क्या कहते हैं, आप लिख दीजिए। तो आपका 300 से लेस हो जाएगा, आपका 100 से लेस हो जाएगा, क्योंकि अब आपने क्या करा, आपने पहला सब्जेक्ट आपका कितने मार्क्स का था? 80 मार्क्स का था, दूसरा सब्जेक्ट आपके कितने मार्क्स का था? 80 मार्क्स का था, तीसरा सब्जेक्ट आपका कितने मार्क्स का था? 80 मार्क्स का था। तो इस तरीके से आपने लगा दिया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मुझे आपका तीसरा वाला जो थोड़ा-सा क्वेश्चन है, वो मुझे थोड़ा-सा समझ नहीं आया। बट अगर आपने यही पूछा था कि 100 से कैसे वैल्यूज़ को कम लिखेंगे, तो वो बेसिकली पर्टिकुलर आप पर सब्जेक्ट आप थिंक करके लिख सकते हो। आप जितना भी सोचो, लेट्स सपोज़ करो आप फर्स्ट सब्जेक्ट सोचो कि फर्स्ट सब्जेक्ट आपका 50 मार्क्स का है, तो आप यहाँ पे 50 + 50 + 50 कितना होगा, 150, और आप ये 300 की जगह 150 पुट कर दो, ठीक है? सो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, वैल्यूज़ कम हो जाएँगी, ठीक? सो आई होप आप लोगों को ये 3 डाउट समझ आ गए होंगे। इन तीनों डाउट्स इन लोगों ने बहुत अच्छे पूछे थे, मतलब विशाल ने अच्छे पूछे थे। अगर आपको भी कोई डाउट्स हो तो आप बेसिकली कमेंट्स पे लिख दीजिएगा, है ना? और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में रिप्लाई कर दूँगा। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? और आप लोग देख लीजिए आपको क्या कहते हैं, क्या समझ नहीं आया, और आप मुझे मैसेज आई मीन कमेंट्स पे लिख सकते हैं, ठीक है? अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बेसिकली इसको हटा रहे हैं, ठीक है? और हम एक काम करते हैं, यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं बेसिकली ओके। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली आज के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? हम यहाँ पे बेसिकली लिख देते हैं, हम आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम बेसिकली स्ट्रिंग स्टार्ट करने वाले हैं, STRING, ठीक है? स्ट्रिंग हम लोग स्ट्रिंग स्टार्ट कर देते हैं, मैंने पूरा कैपिटल में लिख दिया, कोई बात नहीं। कैप लॉक हटाइए और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पाई कर देता हूँ, ठीक है? अब हम स्ट्रिंग के ऊपर बात करने वाले हैं, स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है? तो आप लोग आज की क्लास को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये है ना थोड़ा-सा थ्योरेटिकल होगा, इतना ज़्यादा भी इसमें कुछ काम लायक चीज़ें नहीं होंगी, मतलब हाँ, थ्योरेटिकल है, आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है? और एक सजेशन था कि आप बेसिकली पहले से लिख के ले आइए, तो अगर मैं ये स्ट्रिंग वाला जो टॉपिक है, वो मैं पहले से लिखाऊँगा, तो थोड़ा-सा बोरिंग लगने लगेगा, इसीलिए मैं तुम लोगों के सामने ही लिख देता हूँ, ठीक है? सो बेसिकली अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं, स्ट्रिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? स्ट्रिंग क्या होती है, मैं तुम्हें इंट्रो दे देता हूँ, स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग होती क्या है, ठीक है? सो अब मैं बेसिकली यहाँ पे कैप लॉक तो मैंने बंद कर दिया है, अब मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, ठीक है? नेम इज़ इक्वल टू नेम इज़ इक्वल टू मैं अपना नाम डाल देता हूँ, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है प्रियांक, ठीक है? अब मैं यहाँ पे प्रियांक लिख देता हूँ, और अब ज़रा ध्यान से देखो, मेरी चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? मैं यहाँ पे बेसिकली इसी के आगे लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। ये साइन क्या होता है? ये बेसिकली कमेंट्स का साइन होता है, मैंने तुम लोगों को बताया था, ठीक है? तुम लोग है ना सेकंड, थर्ड लेक्चर में जाके इसको देख सकते हो, इसका क्या यूज़ होता है। अब हम इसके ऊपर बात नहीं करने वाले, ठीक है? स्ट्रिंग, ठीक है? स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग होता है बेसिकली डाटा टाइप होता है, ठीक है? स्ट्रिंग क्या होता है? एक डाटा टाइप होता है, ठीक है? डाटा टाइप क्या होता है? अभी हमने फ्लोट देखा था, फ्लोट क्या था? फ्लोट भी क्या था? एक डाटा टाइप था, ठीक है? वो क्या करता था? वो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता था। स्ट्रिंग भी क्या है? स्ट्रिंग क्या है? एक डाटा टाइप है। हम लिखते थे ना, हमने लिखा था ना प्रिंट, और प्रिंट के अंदर क्या करते थे हम, ब्रैकेट्स के अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम है ना डबल क्वोशंस के अंदर कुछ भी लिख देते थे, और वो एज़ इट इज़ प्रिंट हो जाता था। तो वो क्या था? वो बेसिकली एक स्ट्रिंग थी। स्ट्रिंग को आप जब भी स्ट्रिंग लिखेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। आप सिस्टम को बेसिकली कोई है ना, मतलब आप सिस्टम की प्रोसेसिंग पावर को ख़त्म कर देता है। आप मतलब इस तरीके से समझिए, आपने सिस्टम को लिख के दिया कि स्ट्रिंग इज़ इक्वल टू, आपने स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिख दिया, ठीक है? सो सिस्टम का अब ये, इससे सिस्टम को कोई मतलब नहीं होता कि आपने स्ट्रिंग के अंदर क्या लिख रखा है। इससे इस सिस्टम का मतलब होता है कि अब आपने जो भी लिख रखा है, अब उसको कॉपी कर देना। मैं आप लोगों को ज़रा करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जस्ट मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्लस नहीं, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 + 5, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कि अब 5 + 5 है तो बेसिकली अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा 5 + 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यही सोच रहे होंगे, लेकिन आप ज़रा रन कीजिए। तो ये देख लीजिए यहाँ पे इसने क्या कर दिया, 5 + 5 एज़ इट इज़ कॉपी कर दिया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो आप ये 5 + 5 देख रहे हैं ना, ठीक है, ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का आप हमेशा याद रखिए, स्ट्रिंग का एक ही लॉजिक होता है, आपने स्ट्रिंग के अंदर जो भी लिख दिया, बेसिकली सिस्टम का काम है उसको एज़ इट इज़ कॉपी कर देना, एज़ इट इज़ टीप देना, ठीक है। सिस्टम को इससे कोई मतलब नहीं है कि उसके अंदर आपने क्या लिख रखा है, 5 + 5 लिख रखा है, ठीक है। आपने उसे बोल रखा है कि 5 + 5 अब कर दो, ठीक है। लेकिन सिस्टम का हाँ, सिस्टम को सिर्फ़ इस चीज़ से मतलब है कि आपने स्ट्रिंग में अगर कुछ लिख रखा है तो मैं उसको चुपचाप कॉपी कर दूँगा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या लिख रखा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होती है, स्ट्रिंग होती है जो अभी हमने प्रिंट के अंदर लिखी है। मैं आपको एक कमाल की चीज़ बताना चाहूँगा, ठीक है। ये जो डबल क्वोशिएंट है, अगर मैं इन्हें हटा दूँ, ठीक है, मैं इसको दोनों तरफ से हटा दूँ, अब आप ज़रा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ये आपको थोड़ा-सा फ़नी लगेगा और मैं यहाँ पे देखो मैंने डबल क्वोशिएंट को हटाया और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। 10 क्यों आ गया? क्योंकि डबल क्वोशिएंट ही थे जो हमारी जो हमने जो लिखा था 5 + 5 उसको स्ट्रिंग बना रहे थे, ठीक है। डबल क्वोशिएंट ही होते हैं जो हमारी स्ट्रिंग और एक नॉर्मल फ़ंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ आपने जो लिख रखा है वो सामने एक अरिथमेटिक फ़ंक्शन है, अरिथमेटिक ऑपरेशन है जिसमें हमने क्या लिख रखा है, हमने लिख रखा है कि 2 वैल्यूज़ को प्लस कर दो, ठीक है। और अगर हम क्या कहते हैं डबल स्ट्रिंग लगा देंगे तो बेसिकली वो क्या हो जाएगी, वो एक स्ट्रिंग हो जाएगी जिसमें हम बोल रहे हैं कि 5 + 5 को बेसिकली स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करके दिखा दो, ठीक है। सो ये बात याद रखिएगा कि डबल क्वोशिएंट ही होते हैं जो हमारी स्ट्रिंग और हमारे एक अरिथमेटिक फ़ंक्शन को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप समझ जाएँगे, ठीक है। जैसे मैं समझ गया हूँ, ठीक है, आप भी समझ जाएँगे। आप बस लेक्चर को ध्यान से देखा करिए। और अब हम क्या करते हैं, अब मैं यहाँ पे बेसिकली बता देता हूँ कि इसको करते कैसे हैं, ठीक है? इसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं, ठीक है? अब मैं कुछ और पॉइंट्स लिखने वाला हूँ, आपको इस पॉइंट्स को देखते रहना है, ठीक है? इट इज़ अ सीक्वेंस, ठीक है? मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? आप भी लिख लीजिए, ठीक है? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड, ठीक है? वही बात जो मैंने अभी बोली, इन क्वोशंट्स, ठीक है? इन इट इज़ अ कैरेक इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ अ कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन क्वोशंट्स, ठीक है? क्वोट्स आप क्या कहते हैं इसे क्वोशंट्स कह लीजिए, क्वोट्स कह लीजिए, आपके ऊपर है, ठीक है? वही जो मैंने आपको अभी लिख के और समझाया कि अगर आप बेसिकली ये जो डबल क्वोशंट है इसको हटा देंगे तो वो बेसिकली स्ट्रिंग नहीं रहेगा, वो बेसिकली एक फंक्शन बन जाएगा। आपने उसके अंदर जो भी लिख रखा है वो बेसिकली उसको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये डबल क्वोशंट लगा देंगे, ठीक है? सो वो बेसिकली एक स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है? अच्छा, अब ये है ना क्या कहते हैं 3 तरीके के होते हैं। आप स्ट्रिंग को ना 3 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट कैन बी राइट इन 3 वेज़। आप 3 तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है? पहला कौन-सा वे है? पहला आप लिख सकते हैं इसको सिंगल वे में, ठीक है? आप है ना क्या कर सकते हैं, आप सिंगल स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं। ये जो आपने ये सिंगल स्ट्रिंग आपको दिख रही है ना, ठीक है? आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसके अंदर लिख दूँ प्रियांक, ठीक है? मैंने यहाँ पे गलती कर दी और मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है? ये हो गया हमारा, ये क्या हो गई हमारी सिंगल स्ट्रिंग हो गई, ठीक है? अब ये हो गई हमारी क्या डबल स्ट्रिंग। अब डबल स्ट्रिंग मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हो गया हमारी डबल स्ट्रिंग जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा एक और चीज़ होती है जैसे होती है ट्रिपल, ठीक है? ट्रिपल के अंदर क्या करते हैं, ट्रिपल के अंदर बेसिकली हम अब इसको एक सेकंड ना थोड़ा-सा गलत हो गया मैंने लिखा नहीं था। इसके अंदर हम बेसिकली 1, 2, 3 अब हम इसके अंदर कुछ भी लिख देंगे, ठीक है? हमने कुछ भी लिख दिया और यहाँ पे हम सॉरी मैंने यहाँ पे गलत कर दिया। अ, हम ये देखिए, ये जो तीनों चीज़ें आप लोगों को दिख रही हैं, ये है अपनी क्या स्ट्रिंग, ठीक है? मतलब ये तीनों ही तरीक़ों से आप स्ट्रिंग को लिख सकते हो। ज़रा अब हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है? मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है? मैं आपको जस्ट एग्ज़ाम्पल के लिए क करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ठीक है? आपको ये मतलब इनको हम एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है? ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए, ठीक है? ये है बेसिकली क्या सिंगल सिंगल क्वोशिएंट, ये है डबल क्वोशिएंट, ये है ट्रिपल क्वोशिएंट, ठीक है? इन तीनों का यूज़ करके हम क्या लिख सकते हैं, हम स्ट्रिंग लिख सकते हैं, ठीक है? सो अब बेसिकली इसको हटाते हैं और यहाँ पे बेसिकली इसको कवर कर देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। 1 सेकंड ना मैं इसको नहीं चाहता कि मैं इसको हटा दूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट और यहाँ पे मैंने सिंगल क्वोशिएंट में लिख दिया है, ठीक है? सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम सिंगल क्वोशिएंट लिख सकते हैं, डबल क्वोशिएंट लिख सकते हैं। अच्छा, ये एक गड़बड़ हो गई है, ठीक है? आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो रहा है, इसको बैकस्पेस कीजिए, ठीक है? ओह! सॉरी यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है? उसके अंदर गलती से ये मार्क आ गया। अच्छा, आपने नोटिस करा मैं यहाँ पे करने की क्या कोशिश कर रहा था? मैं इसको यहाँ पे ला देता हूँ। देखिए यहाँ पे ना हम जब भी लिखते हैं, ठीक है? हम इसको यहाँ पे नहीं लिख सकते मतलब कि आपको सीक्वेंस और स्पेस को ना एकदम मैच करके लिखना पड़ेगा। देखिए मैंने नेम को कहाँ पे लिख रखा था?
मैंने नेम को यहाँ पे लिख रखा था और जब मैं इसको यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा था, जैसे मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक है? तो आप देख लीजिए ये रेड हो गया, मतलब इसमें क्या आ गई, गड़बड़ आ गई। देखिए जब भी अगर ये रेड हो जाए तो इसका मतलब होता है कि हमारा कोड इनवैलिड है, ठीक है? सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे स्पेसिंग का एरर हो रहा था, ठीक है? अरे यार! फिर से ऊपर चला गया, सॉरी। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे बेसिकली स्पेसिंग का एरर हो रहा था, ठीक? अब जब भी इस तरीके से आप फंक्शंस को डिफाइन करें, ठीक है? सो उसे ज़रूर ध्यान से रखिएगा, एक के नीचे एक रखिएगा, ठीक? फिर यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, प्रिंट वाला जो फंक्शन था, ठीक है? हम इसको अब रन करके देख लेते हैं। तो ये होगा, देख लीजिए इसने प्रियांक को प्रिंट कर दिया, ठीक है? क्यों प्रिंट कर दिया? क्योंकि ये स्ट्रिंग थी, ठीक है? सो अब हमें समझ आ गया कि यहाँ पे क्या हुआ था, ठीक है? मैं इसको फिर से करके यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है? सो अब आप लोगों को समझ आ गया है सिंगल क्वोशंट क्या होता है, ठीक है? जो अभी हमने लिखा, ये भी बिल्कुल ही हमारे डबल क्वोशंट की तरह वर्क करता है। डबल क्वोशंट आपको समझ आ गया, ट्रिपल क्वोशंट आपको समझ आ गया। मैं नेम की अपनी स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ, बहुत गड़बड़ हो जाती है मेरे से मेरे नेम में ही, ठीक है? और हाँ, और आप लोगों से एक बात कहनी थी, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है? और सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है? विदाउट आप लोगों के सपोर्ट के मैं अपना कंटेंट को ज़्यादा बढ़िया नहीं कर सकता, ठीक है? कॉलेज की चाहते वालों में क्या सीखते हैं, इससे मतलब यूट्यूब में पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं आ सकता, तो जब तक आप लोग है ना, मास यूथ को लेकर नहीं आएँगे, ठीक है? आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो मैं बेसिकली इंक्रीज़ नहीं कर पाऊँगा। मुझे समझ नहीं आएगा कि मुझे कैसे पढ़ाना है। मैं अपनी तरफ से 100% भी दे दूँ तो भी वो मेरी तरफ से 50 रहेगा, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स पूल नहीं है, ठीक है? कि मैं समझ सकूँ। और आप लोग वीडियो को प्लीज़ से प्लीज़ शेयर कीजिए और वीडियो को एक सीक्वेंस में देखिए ताकि आप लोगों को समझ आ सके, ठीक है? और मैं हर दिन एक वीडियो इसीलिए डालता हूँ ताकि आप लोगों के पास टाइम रहे, ठीक है? वीडियो देखने का। और इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक वीडियो को पब्लिश करते हैं, वरना मैं चाहूँ तो मैं पब्लिश कर सकता हूँ। कल अगर मैं चाहता, अगर मैं पहले से वीडियो रिकॉर्ड्स करके रखता, तो कल मैं अपनी वीडियोज़ को पब्लिश कर सकता था। मैं अपनी स्ट्रीक को नहीं तोड़ता, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने सोचा कि हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट डे फिर से फ्रेश वीडियोज़ को पब्लिश कर देंगे, ठीक है। मतलब कॉपी, मतलब आप समझ रहे हैं ना, मैं आप लोगों के सामने ही चाहता था कि मैं पब्लिश करूँ, ठीक है। अब हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, अब हम बेसिकली एक नई फ़ाइल बनाते हैं। अब हम इसका नाम रखने वाले हैं स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। स्ट्रिंग को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ str, ठीक है। ये शॉर्ट में लिखा जाता है, ठीक है। स्ट्रिंग को मैंने स्ट्रिंग लिख दिया, अब मैं इसके आगे लिख देता हूँ फंक्शन। हम बेसिकली स्ट्रिंग फंक्शन को जानने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम क्या करेंगे, ठीक है। इसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। यही होगा हमारा, प्रियांक लिख दिया मैंने, कॉपी कर दिया है, ठीक है। ये इसको यहाँ से हटा देते हैं। और स्ट्रिंग फंक्शन हमारे पास शायद 5 होंगे, ठीक है, 5 से भी कम होंगे, ठीक है। हम उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रिंट, अब आप देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे LEN और यहाँ पे अगेन मैं टिक दूँगा नेम, ठीक है। अब बेसिकली ये क्या लिखा है मैंने, ठीक है। अब बेसिकली ये जो है ना, अब आप ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये जो हमने प्रिंट LEN लिखा है ना, ये बेसिकली लेंथ बताएगा, ठीक है। आपका कैरेक्टर कितने नाम का है, ये वो बता देगा, ठीक है। मेरा कैरेक्टर आप रीड करिए, मेरा नाम कितने लेटर्स का है, PRIYANK, मतलब मेरा कितना का है, 1 2 3 4 5 6 7, मेरा 7 लेटर्स का नेम है, ठीक है। सो बेसिकली अब ये क्या करेगा, बता देगा कि आपका जो नेम है वो 7 लेटर्स का है। मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए, मेरा 7 लेटर का नेम है, तो इसने क्या करा, मेरे को बता दिया कि देखिए आपका नाम क्या है, 7 लेटर्स का है। ये बेसिकली स्ट्रिंग को हमने क्या करा, आइडेंटिफ़ाई कर दिया कि मेरा मेरा नेम कितने लेटर्स का है, मेरा नेम बेसिकली 7 लेटर्स का है, तो उसने मुझे बता दिया। अब बेसिकली यहाँ पे प्रियांक मत रखिए, अब आप अपना नाम रख दीजिए। लेट्स सपोज़ कीजिए अभी विशाल ने कहा था, तो मैं उनका नाम रख देता हूँ। विशाल, ये नाम होगा, ठीक है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो सॉरी, बट हाँ, देखिए ये विशाल का नेम कितने लेटर का है? 6 लेटर का है, तो मैंने यहाँ पे उनका नेम रख दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ और नेम रख देता हूँ, जैसे मैं अयान रख देता हूँ, ठीक है। ये 4 लेटर्स का है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, देख लीजिए आप, क्या होगा, ये 4 लेटर्स का होगा। बेसिकली ये कर क्या रहा है, ये हमारा बेसिकली लेंथ बता रहा है। आप कुछ भी नाम रख दीजिए, मैं यहाँ पे अपना नाम फिर से रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं रख देता हूँ टॉम, रख देता हूँ, ठीक है। इसने क्या करा, इसने बेसिकली बता दिया कि हमारा जो नेम है, वो बेसिकली हमारी जो ये स्ट्रिंग है, इसको नेम भी मत कीजिए, क्योंकि हमने इसको डबल क्वोशन के अंदर लिख रखा है। तो ये हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है। हमारी स्ट्रिंग के अंदर जो हमने लिख रखा है, यहाँ पे लेट्स सपोज़ कीजिए नेम लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते थे, तो बेसिकली आप कुछ भी लिखेंगे, ये उसको बता देगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको इसको ध्यान रखना है कि नेम क्या होता है, ठीक है। अब हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, अब हम दूसरी चीज़ के ऊपर जंप करने वाले हैं, ठीक है। आपको इसका समझ आया, इसके बारे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, कमेंट्स कर देते हैं इसके बारे में कि ये क्या है। बेसिकली ये है बेसिकली हमारी लेंथ को आइडेंटिफ़ाई करने वाला बेसिकली पैरामीटर। मेरी टंग वॉगल कर जाती है, ठीक है। लेंथ बता देता है, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा इंग्लिश में लिख देता हूँ, लेंथ बता देता है, ठीक है।
ये हमें समझ आ चुका है। अब हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, अब हम बेसिकली नेक्स्ट चीज़ देखने वाले हैं। अच्छा, आपको अगर क्या कहते हैं इंग्लिश में समझना है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं बेसिकली नेक्स्ट क्लास से इसको प्रॉपर इंग्लिश में लिख कर आ जाया करूँगा, ठीक है? अब हम नेक्स्ट चीज़ के ऊपर बढ़ते हैं और हम यहाँ पे लिख देते हैं एंड्स विथ। हम एंड्स विथ को जानने वाले हैं, ठीक है? ये जो हमारे सामने एंड्स विथ आया, ठीक है? हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है? एंड्स विथ मैं अपने यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा नेम किस चीज़ से एंड होता है? अंक से एंड ओह! मेरा नाम प्रियांक नहीं लिख रखा है मैंने। मेरा नाम यहाँ पे मैं इसको एक काम करता हूँ, प्रियांक लिख देता हूँ, ठीक है? मैं अपने नाम के ऊपर करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आए। आप अपने नाम के ऊपर कीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने मेरा नाम प्रियांक और यहाँ पे मेरा नेम एंड होता है ANK से, ठीक है? अब बेसिकली ध्यान से देखिए ये क्या है? ये बेसिकली बताएगा मुझे कि मेरा नाम किस चीज़ से एंड होता है। क्या मेरा नाम ANK से एंड होता है? देख लीजिए PRIYANK, हाँ, मेरा नाम तो ANK से एंड होता है, ठीक है? सो बेसिकली ये हमें क्या बता देता है, ये हमें बताता है कि क्या मेरा नाम लिटरली में ANK मतलब जो स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग इस तरीके से एंड होती है। नेक्स्ट क्लास में जब हम बात करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि हम ये सब जान ही क्यों रहे हैं, ठीक है? आप जितना सिंपल समझ रहे हैं, ये उतना सिंपल चीज़ नहीं है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हम बात करने वाले हैं, ठीक है? लेकिन मैं इसको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा कि अभी हम बेसिकली इसके फंक्शन समझ लेते हैं। तो देख लीजिए, ये यहाँ पे इसने क्या करा, इसने लिख कर दिया ट्रू। हाँ, आपका नाम ANK से एंड होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कि मेरा नाम ANK से नहीं, मेरा नाम लेट्स सपोज़ करो सिर्फ़ के से एंड होता, नहीं, मैं यहाँ पे लिख दूँ मेरा नाम ए से एंड होता, ठीक है? जो कि क्या है, रॉन्ग है, ठीक है? अब देखिए ये क्या लिख कर देगा, ये लिख कर देगा फ़ॉल्स, नहीं, आपका नाम ए से एंड नहीं करता। मतलब इसने स्ट्रिंग को आइडेंटिफ़ाई करा, आपने जो रिस्पॉन्स लिख कर भेजा, उसने उसको स्ट्रिंग से चेक करा, ठीक है? हम रिस्पॉन्स के बारे में हम इसका कल टेक्निकल मीनिंग समझेंगे, लेकिन अभी आप समझ गए एंड्स विथ का क्या मतलब होता है? आप नाम में जाइए ना, एंड्स विथ, ठीक है? एंड किससे हो रहा है? तो एंड बेसिकली मेरा नाम तो ANK से हो रहा है, तो उसने मुझे बता दिया कि हाँ, अगर आपका नाम ANK से एंड हो रहा है, मतलब उसने जो आपने लिखा, उसने उसको चेक कर लिया, ठीक है? सो हाँ, ये फंक्शन आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है आपके नाम की एंडिंग, ठीक है? अब हम आप समझ गए इसको क्या करना रहता है, ये हमें बता देता है कि एंडिंग आपके नाम की एंडिंग क्या है। सो ये क्या करता है? आपको बता देता है एंड्स विथ, ठीक है? व्हाट इज़ द एंडिंग ऑफ योर नेम, ठीक है? व्हाट इज़ द एंडिंग ऑफ योर नेम, ठीक है? व्हाट इज़ द एंडिंग ऑफ योर नेम, ठीक है? अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम बेसिकली जानने वाले हैं प्रिंट। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ ना, हाँ, बेसिकली बार-बार क्यों लिखना, मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे चल देते हैं हम। अरे यार! कॉपी हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। हम यहाँ पे चलते हैं, ठीक है? इसको नेक्स्ट कर देते हैं, एंटर, और यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है? हम इसको क्या कर देते हैं, स्टार्ट विथ कर देते हैं, ठीक है? जिस तरीके से एंड्स विथ था, एंड्स विथ क्या कर रहा था? एंड्स विथ देख रहा था कि हमारा नाम एंड किससे हो रहा है? अब हम कर देते हैं स्टार्ट। स्टार्ट पे हम कर देते हैं अपना पी, ठीक है? मेरा नाम स्टार्ट हो रहा है पी से, ठीक है? तो मैंने लिख दिया पी और यहाँ से इसको हटा देते हैं क्योंकि ये स्टार्ट विथ है, ठीक है? व्हाट इज़ स्टार्टिंग ऑफ योर नेम, मैं इसको लिख देता हूँ, व्हाट इज़ स्टार्टिंग ऑफ योर नेम, ठीक है? अब आपको समझ आया? अब इसको रन करते हैं, ठीक है? तो इसने क्या लिख कर दिया? ट्रू, ठीक है? ट्रू मतलब हाँ, आपका नाम पी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट विथ में कुछ और लिख दूँ, लेट्स सपोज़ करो मैं ए लिख दूँ कि क्या मेरा नाम ए से स्टार्ट हो रहा है? तो वो बोलेगा नहीं, आपका नाम ए से नहीं स्टार्ट हो रहा है। तो उस केस में यहाँ पे जो ट्रू लिखा है ना, उसकी जगह पे फॉल्स लिखा जाता है, ठीक है? सो आप समझ रहे हैं एंड्स विथ का क्या मतलब होता है कि आपका नाम एंड किससे हो रहा है? स्टार्ट विथ का क्या मतलब होता है कि आपका नाम स्टार्ट किससे हो रहा है? आपको समझ आया? बेसिकली अब हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, इन दोनों का सिर्फ यही मतलब था। यहाँ पे अब एक और काम करते हैं, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं। अब हम यहाँ पे प्रिंट नेम और यहाँ पे इसको कर देते हैं कैपिटलाइज़। ये इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको पूरा हटा देते हैं और यहाँ पे इसको कर देते हैं कैपिटलाइज़। ठीक है? ये लास्ट होने वाला है, ठीक है? मैं इस चीज़ को इसीलिए बता रहा हूँ, आज की क्लास को मैं थोड़ा हल्का रख रहा हूँ क्योंकि इसके बाद का एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा वो होने वाला है, बड़ा होने वाला है और इसके बाद आपको समझने में थोड़ा-सा, अगर मैंने एक ही क्लास के अंदर पूरा का पूरा पुट कर दिया तो आप लोग खुद से नहीं समझ पाओगे, ठीक है? और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज़ करते हैं, ठीक? ये बेसिकली कैपिटलाइज़ क्या होता है, ये आपके नेम का फर्स्ट वर्ड ना कर देता है कैपिटलाइज़। अब ज़रा ध्यान से देखना, मेरे नाम का यहाँ पे पी पे क्या लिखा हुआ है, स्मॉल लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? मैंने स्मॉल पी लिख रखा है, ठीक है? अब बेसिकली मैंने इसका क्या करा है, मैंने यहाँ पे कैपिटलाइज़ लिख रखा है, तो ये क्या कर देता है, ये मेरे नाम को फ़ोर्सफुल, ठीक है? फ़ोर्सफुली क्या कर देता है, फ़ोर्सफुली फर्स्ट वर्ड बिकम कैपिटल, वर्ड बिकम कैपिटल, ठीक है? ये क्या कर देगा, फर्स्ट वर्ड को बेसिकली क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है? तो इसने देखो ज़रा पी को क्या लिख दिया, कैपिटल पी लिख दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्मॉल पी है। तो बेसिकली अब आपको समझ आ रहा है कि इसने क्या करा है, इसने मेरा बेसिकली फर्स्ट वर्ड को फोर्सफुली कैपिटलाइज़ कर दिया। इसने बोला कि अब मैं तुम्हारे फर्स्ट वर्ड को ले रहा हूँ और उसको अपने लिए कैपिटलाइज़ कर रहा हूँ, मैंने तुमसे कोई परमिशन नहीं माँगी, ठीक है?
ये इसका मतलब ये होता है। पोस्टपोन कैपिटलाइज़ेशन का मतलब ही यही होता है, ठीक है? सो आप लोगों को आज हमने क्या बताया, मैंने सो आप लोगों को 3 डाउट्स बताए जो उन्होंने पूछे थे, अच्छे डाउट्स थे, ठीक है? आप लोग भी पूछ सकते हो, ठीक है? आप लोग कमेंट्स पे लिख दिया करो कि आपको क्या डाउट है। उसके अलावा हमने क्या देखा, हमने देखा स्ट्रिंग फंक्शन देखा और हमने स्ट्रिंग देखा कि स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है? हमने इसके अंदर सिंगल, डबल, ट्रिपल तीनों क्वेश्चंस को देख लिया, ठीक है? हमने ये भी देखा ये जो स्ट्रिंग होता है, ये क्वेश्चंस होते हैं, यही हमारी स्ट्रिंग को स्ट्रिंग बनाता है, वरना बेसिकली ये फंक्शन हो जाएगा, ठीक है? हमने स्ट्रिंग फंक्शन को देखा, स्ट्रिंग फंक्शन में अभी हमारे पास एक फंक्शन और बचा है, बहुत छोटा-सा है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? और ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है? और टेंशन मत लीजिए, मैंने जैसा आपसे कहा था मैं आपको पाइथन बहुत आराम से सिखाऊँगा, एक दिन की क्लास मिस हो गई, उसको हम लेकर टेंशन में नहीं रहेंगे। मैं आप बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में है ना 2 लेक्चर डाल दूँगा। मैं 2 लेक्चर एक मॉर्निंग में डाल दूँगा, एक शाम में डाल दूँगा, नहीं तो फिर हम चलते रहते हैं अपने हिसाब से, जैसा मैं आपको डेली 1 लेक्चर पढ़ाता हूँ, ताकि आप लोग मेरी वर्ड्स को भी समझें। देखिए, मैं जो भी बताता हूँ, मैं डिटेल में बताता हूँ, ठीक है? और इस वजह से मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा फ़ोर्सफुली आप लोगों के ऊपर नॉलेज पुट कर दूँगा, तो आप लोग समझ नहीं पाएँगे, ठीक है? इसी वजह से क्या रहता है कि मैं आप लोगों को थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है? इवन थोड़ा-थोड़ा पढ़ाने से भी हमने क्या करा, हमने 2 तरीके के कैलकुलेटर बनाना सीख लिए, हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन सीख लिया, ठीक है? हमने इसके अलावा फ्लोट डिवीज़न ये सब वगैरह सीख लिया है और अब हमने स्ट्रिंग भी सीख ली है, स्ट्रिंग हमने लगभग-लगभग सीख डाली है। सो बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है? और अगर मुझे लगता है कि क्लासेस कंप्लीट नहीं हो रही है, तो मैं बेसिकली लंबे लेक्चर्स ले लूँगा। लेकिन अभी के लिए ना हम अपनी पेस को एन्जॉय करते हैं, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि आप लोग पाइथन को सीखो यहाँ पे और फिर चाहो कि नेक्स्ट टाइम जब पाइथन कोडिंग करने बैठो, तो आप भूल जाओ और फिर आप बोलो कि चलो पाइथन फिर से सीखते हैं। ये वेस्ट ऑफ टाइम होता है, ठीक है? ये वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ आपका मतलब मैं अपना नेम भी देखिए बेस से समझता हूँ, ठीक है? मैं ये नहीं समझता कि क्या कहते हैं मैं फेमस हूँ या नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई मेरे से लेक्चर देख रहा है तो उसको सीखना ही चाहिए, जितना मैंने सीखा है उसको उतना सीखना चाहिए, ठीक है? इवन तो मेरे पास अभी है ना सिर्फ़ 10-12 ही सब्सक्राइबर होंगे, ठीक है? लेकिन उन 10-12 सब्सक्राइबर ने भी मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, मतलब वो 10-12 लोग भी मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं और 10-12 लोग मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं, ठीक है? कोई बात नहीं। कम से कम उन 10-12 लोगों को भी इतना आना चाहिए जितना मुझे आना चाहिए, ठीक है? सो इसी वजह से मैं क्या करता हूँ, मैं है ना पूरा का पूरा आपको आराम से पढ़ाता हूँ, ठीक है? सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, तब तक के लिए और अगर आपको कोई भी और डाउट हो तो जैसे आज विशाल ने परसों पूछे थे, ठीक है? और कल का मिस हो गया, तो आप वैसे पूछ सकते हैं, ठीक है? अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय-बाय।